हाय टू ऑल, मैं आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की थ्योरी पढ़ाई थी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि ये डिविजिबिलिटी रूल्स हैं तो क्यों हैं, कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हमने पढ़ लिया था। आज हम करने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये 50 क्वेश्चन का सेशन है। इसको करने के बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये कि रेगुलर बने रहना YouTube पर। मैं पूरा कोर्स आपको फ्री में कराऊंगा, मोर देन 120 आवर्स ऑफ क्लासेस, जो कि शायद आपको पेड बैच में भी बहुत सारे लोग ना कराएं, बट मैं आपको फ्री में करा रहा हूं पूरा का पूरा कोर्स। सो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आज हमारे 1700 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे बट पक्का सॉलिड बढ़ेंगे। आप सबकी मदद की जरूरत है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो हमारा है वो ये, ऑन एडिंग 984 टू अ 3 डिजिट नंबर 4A3 वी गेट अ 4 डिजिट नंबर 13B7 which is completely divisible by 11. Find the value of a plus b. कह रहे एक नंबर है 984, कोई नंबर है 984। ठीक है, लिख लेते हैं 984। वो कह रहा है जब इसमें मैंने ऐड करा 4A3, मैंने इसमें नंबर ऐड करा कौन सा 4A3। अब जब इसको ऐड करा तो आंसर वो कह रहा आया 13B7। अब कह रहे ये जो नंबर है ये 11 से पूरा डिवाइड हो रहा है। अब ये नंबर 11 से पूरा डिवाइड हो रहा है, देखते हैं एक बार। 4 + 3 7 आ रहा है, 8 में a ऐड करा b आ रहा, 9 में 4 ऐड करा 13 आ रहा। बट उसने बोला ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट डिजिट्स। सो 7 + 3 10 माइनस b + 1, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि डिविजिबल बाय 11। अब आप देखो यहां पर आया आपके पास 9 - b, तो b की जगह क्या हो कि ये 11 से डिवाइड हो 9, क्योंकि अगर इसे डिविजिबल बाय 11 होना है तो b की वैल्यू 9। अब आप देखो अगर b की वैल्यू 9 है, यहां पर 9 है, तो 4 + 3 7, 8 में a ऐड करा तो 9, यानी कि a की वैल्यू 1, b 9 आ गया, a 1 आ गया। उसने पूछा a + b, तो a + b इज व्हाट 10। सो आंसर इज ए ऑप्शन। समझ आया सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, तो वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ सिंगल डिजिट 6 टाइम्स। कोई सिंगल डिजिट है उसको 6 बार रिपीट करा गया और ये 6 डिजिट का नंबर बन गया। ये किससे डिवाइड होगा? मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि कभी भी कोई सिंगल डिजिट का नंबर a, उसको जब आप 6 बार लिखोगे तो वो 6 डिजिट का नंबर बनेगा। और मैंने आपको एक रूल बताया था, डिविजिबिलिटी रूल, जो 7 में भी लगता है, 11 में भी लगता है और 13 में भी लगता है। तो हम 3 डिजिट का ग्रुप बनाते थे, 3 डिजिट का ग्रुप बनाते थे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ 0 आ रहा है तो ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था इस तरह का नंबर हमेशा 7, 11, 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 1001 से डिवाइड हो रहा है और 1001 के फैक्टर्स हैं 7, 11, 13, तो ये उनसे भी डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन देख, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4444 100 डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 7। अभी मैंने आपको बताया जब आप एक डिजिट को 6 बार लिखते हो तो वो 7 से डिवाइड होता है। जब आप एक डिजिट को 6 बार लिखोगे तो वो 7 से डिवाइड होगा, 12 बार लिखोगे तो भी 7 से डिवाइड होगा। सो 6 के टेबल में जब भी लिखोगे वो 7 से डिवाइड होगा। सो 6 के टेबल में 96 भी आता, यानी कि अगर ये 4 4 4 4 4 96 बार लिखा होता, 96 डिजिट्स लिखी होती, तो जब आप इसे 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आ जाता। बट यहां तो कितनी बार लिखा है, 100 बार लिखा है, तो 4 4 बच जाएंगे। अब वो 4 4 को 7 से डिवाइड कर लो और रिमाइंडर निकालो। 7 6 42, 2 4 24, 7 3 21, 3 4 34, 7 4 20। सो रिमाइंडर इज व्हाट 6। सो इसका जो आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। सो आंसर इज डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज रिटन 2 टाइम्स टुगेदर टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर सच एज 2525 3232। इस तरह का नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? देखो कोई 2 डिजिट का नंबर है, वो कह रहा है मान लो AB, उसको 2 बार लिखा गया। अब कह रहा है AB किससे डिवाइड होगा? अगर ये हमारी यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, तो ये 1000 प्लेस है, तो नंबर बनेगा क्या 1000A प्लस 100B प्लस 10A प्लस B, ऐसे बनेगा।
इसको यहां जोड़ दे तो ये बनेगा 1010A प्लस 101B। यहां पर 101 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 10A प्लस B, यानी कि नंबर किससे डिवाइड होगा हमेशा 101 से, और जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो आंसर है डी, क्योंकि 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 ही है, तो इसका जो आंसर आ गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 एंड 13 देन द नंबर इज नेसेसरली डिविजिबल बाय। ये ध्यान रखना, अगर कोई नंबर ए से डिवाइड होता है और बी से भी डिवाइड होता है तो पक्का वो उन दोनों के एलसीएम से डिवाइड होगा। तो एक पॉइंट लिख लेना, एक पॉइंट लिख लेना, if a number is divisible by, if a number is divisible by a and b both, then it must be divisible by LCM of a and b, then it must be divisible by LCM of a and b। अब यहां पर 11 से डिवाइड हो रहा है 13 से, सो एलसीएम ऑफ 11 एंड 13, और 11 और 13 का एलसीएम क्योंकि कुछ कॉमन ही है तो उनका प्रोडक्ट, सो आंसर इज 11 into 13, सो आंसर इज सी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5555 100 डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 16। जब आप किसी नंबर को 16 से डिवाइड करते हो तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट्स। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16, divisibility rule of 16, number formed by last 4 digits, number formed by last 4 digits, लास्ट 4 डिजिट से जो नंबर बनेगा उसको 16 से डिवाइड कर। लास्ट 4 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो क्या है 5 5 5 5, 16 से डिवाइड करना। 16 3s are 48, 7 5 75, 16 4s are 64, 11 115, 16 7s are 112, so remainder is 3, so answer is 3। ठीक है, तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि जब भी 2 की पावर n का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए तो लास्ट n डिजिट्स चेक करते हैं। Which of the following number is divisible by 25? So divisibility rule 25 का, क्योंकि 25 है 5 स्क्वायर, तो हम क्या चेक करते थे लास्ट 2 डिजिट्स, तो आपको लास्ट 2 डिजिट्स चेक करनी है, उससे जो नंबर बन रहा है क्या वो 25 से डिवाइड हो रहा है, 65 नहीं हो रहा, 85 नहीं हो रहा, 75 हो रहा है, सो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करते करते 8 से डिवाइड करें। सो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, सो 8 का रूल है नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। सो अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 इज नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, हमें लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा उसको चेक करना। अब इसको समझते हैं जरा, 1 से लेकर काउंटिंग लिख रहे हैं 100 डिजिट्स, तो मैं इसको भी नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रहा हूं, जरा यहां पर ध्यान देना। जब आप 1 से 9 तक लिखते हो तो 9 नंबर्स हैं और सारे नंबर सिंगल डिजिट के, तो कितने डिजिट का यूज हुआ 9 डिजिट्स का। आपने 1 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखे, 9 नंबर्स, हर नंबर सिंगल डिजिट का, तो कितने डिजिट्स यूज हुई 9 डिजिट्स, पर हमारे पास 100 डिजिट्स थी। जब आप 10 से लिखना शुरू करोगे तो सारे 2-2 डिजिट्स के नंबर, हमारे पास 91 डिजिट्स बची हैं। अगर मैं 91 को 2 से डिवाइड करूं तो 45 नंबर्स पूरे लिखे जाएंगे। अगर आप 10 से 45 नंबर्स लिखते हो, अब कई लोग 10 में 45 ऐड करते थे 55 आ जाता, बट 55 नहीं होगा क्योंकि आप 10 भी तो काउंट कर रहे हो, तो आप 54 तक लिख पाओगे, क्योंकि 10 से 54 45 नंबर है। तो जब आप काउंटिंग ऐसे लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 52 53 54 यहां तक आप पूरे नंबर्स लिख पाओगे, एक डिजिट बच गई होगी। अब आप लिखने जा रहे हो 55, तो आपने खाली 5 लिखा होगा। अब हमारे क्वेश्चन में था कि उस नंबर को 8 से डिवाइड करें तो क्या होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करूं, देखो क्या हुआ भाई, 1 से 9 लिखा, 9 नंबर सिंगल डिजिट के, तो 9 डिजिट्स यूज हो गए, बची 91। 91 को 2 से डिवाइड करा क्योंकि अब सारे नंबर 2-2 डिजिट के, तो 45 क्वेश्चन आया, एक रिमाइंडर, यानी कि 45 नंबर्स पूरे लिखे गए होंगे। सो 10 से 45 नंबर्स कहां तक होगा 54 तक, क्योंकि 10 में इंक्लूड हो रहा है, तो एक डिजिट बची होगी। 54 के बाद आप 55 लिखने जा रहे होगे, बट आप एक डिजिट बची है तो 5 लिख पाए होगे। अब लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है उसको डिवाइड करें, तो लास्ट 3 डिजिट से नंबर हमारे पास आ रहा है 545, उसको 8 से डिवाइड करें। 8 6 48,
6565, 8 8 64, सो रिमाइंडर है 1। तो उसका जो आंसर है दैट इज ए ऑप्शन, आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, बोथ द एंड डिजिट्स ऑफ अ 99 डिजिट नंबर एन आर 2। क्या कह रहा है, एक 99 डिजिट का नंबर, उसकी दोनों एंड की डिजिट 2 है और वो नंबर 11 से डिवाइड हो, यानी कि कुछ ऐसा नंबर है, स्टार्ट भी 2 से हो रहा है, एंड भी 2 से हो रहा है और बीच में सारी डिजिट्स x है, बीच में सारी डिजिट्स x है, ऐसे कुछ टोटल 99 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अगर मिडल डिजिट क्या है, अब देखो यहां पर सारी मिडल डिजिट सेम होंगी, अगर अलग अलग होती तो हम कभी बता ही नहीं सकते। अब आपको ये सोचना है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता था, हम यूनिट डिजिट से शुरू करते थे तो 2 ऐड होगा, फिर एक एक छोड़ के ऐड करोगे तो x ऐड होगा, अब सारे x आते रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट, फिफ्थ डिजिट ऐसे करते करते 99 डिजिट हुई होगी। सो जब आपने ऑड डिजिट्स ली होंगी, भाई 99 डिजिट्स हैं, तो पहली डिजिट, तीसरी डिजिट, पांचवी डिजिट करते करते 99 डिजिट्स, 50 डिजिट, जिसमें से पहला 2 होगा, आखिरी 2 होगा, पहला 2 होगा, आखिरी 2 होगा, बीच में बचे हुए 48x होंगे, यानी कि कितने होंगे 48x होंगे, 48 टाइम्स। सो इसको ऐड करेंगे माइनस जो रिमेनिंग डिजिट है जो कि 49 डिजिट्स होंगी और वो सारी की सारी x होंगी। तो अगर इसे देखें 2 + 2 4 प्लस 48x माइनस 49x, अब ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। सो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे जो कि 4 आएगी, क्योंकि 4 - x बनेगा तो 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है। आप सारे क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करो, ना हो तो सॉल्यूशन देखा करो, उसके बाद भी समझना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको फिर डिस्कस करेंगे। समझ आई ये बात? चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑलवेज डिवाइड अ 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म, ये फ्रॉम नहीं, ऑफ द फॉर्म होना चाहिए, ऑफ द फॉर्म, यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या, 6 अंकों की संख्या हमेशा डिवाइड करेगी, मतलब ये 6 डिजिट का नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा। देखो इसको करने का सिंपल तरीका होता है, जैसे ये है x y x y x y, मैंने आपको बोला यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस। सो ये नंबर क्या है, 1 लाख x, वो है 10,000 y, वो है 1000 x, वो है 100 y, वो है 10 x और वो है y। सो 1 लाख 1000 10 x, 10,000 100 y, 10,101 y। सो 10,101 कॉमन लिए अंदर 10x प्लस y, यानी कि किससे डिवाइड होगा 10,101। सो आंसर है बी ऑप्शन। किससे डिवाइड होगा 10,101, तो इससे डिवाइड होगा। सो आंसर है बी ऑप्शन। चलो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 125। 125 से डिवाइड करना। अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए 125 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 125। 125 है 5 के और 3, तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो डिवाइड होना चाहिए 125 से। अब देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट क्या है। वैसे काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 और कितने डिजिट्स 50 डिजिट्स, तो देखते हैं एक बारी। आपको होता है 1 से 9 लिखोगे तो अभी एक क्वेश्चन में हमने देखा था 9 डिजिट्स होगी। अब आप 10 से लिखना शुरू करोगे, 10 से लिखना सारे नंबर 2-2 डिजिट्स के, हमारे पास 41 डिजिट्स बची है। 2 से डिवाइड करोगे तो 20 नंबर्स लिख पाओगे। सो 10 से 20 नंबर्स, 10 में 20 ऐड करते हैं 30 आता है, बट एक कम 29, क्योंकि 10 भी काउंट हो रहा है। सो 29 तक लिखा हो, यानी कि काउंटिंग ऐसे चलती गई होगी 28 29 और लास्ट में एक डिजिट बच गई होगी। तो आप 30 लिखने जा रहे होगे बट आप खाली 3 लिख पाओगे। सो लास्ट की 3 डिजिट क्या है 293। सो बेसिकली ये जो नंबर है 293, मुझे इसे किससे डिवाइड करना 125 से। सो 125 2 जा 250, तो रिमाइंडर कितना है 40। और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने मेरी क्लास के सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, प्री तो छोड़ो, आप मेंस में भी फोड़ दोगे एग्जाम को। ठीक है, मैं ज्यादा प्रमोशन नहीं करता, ठीक है, मे भी हमारे पास ज्यादा व्यूज ना है, बट हमारे पास बच्चे बहुत अच्छे आते हैं और रिजल्ट्स की रेशो में अगर बात करें वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। ठीक है, मे बी मैं 500 लोगों को ही पढ़ाऊं, बट अगर उस 500 में से 30 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो रेशो अपने आप में बहुत बड़ी है, 6%। ठीक है,
बहुत सारे लोग 10-10 हजार बच्चे पढ़ा रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं दे पाते 600, ठीक है, तो वो रेशो नहीं ला पाएंगे 6%। और मैं 30 उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अच्छी पोस्ट लेंगे, ठीक है, सिलेक्शन तो ज्यादा का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म आर डिविजिबल बाय 33? कह रहा 5 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 33 से डिवाइड होंगे। अब सबसे पहले देखो, अगर एक नंबर को 33 से डिवाइड होना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 33 का डिविजिबिलिटी रूल है 3 and 11। कैसे आया ये सिखाया था लास्ट क्लास में। सो जिन्होंने वो थ्योरी वाली क्लास नहीं कवर करी वो पहले थ्योरी वाली क्लास कवर करो, क्योंकि ये सब वहां पढ़ाया गया। सो 3 and 11, अब नंबर है x x y x x। अगर ये 11 से डिविजिबल, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 11, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल x प्लस y प्लस x माइनस x प्लस x। अब ये डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, y 0। अब जब y 0 हो गया तो ये नंबर बना x x 0 x x। अब ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ द डिजिट्स 4x। अब 4x 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू या तो 0 होगी या 3 होगी या 6 होगी या 9। बट अगर x 0 हो गया तो सारा नंबर ही 0 बन जाएगा। हमें तो 5 डिजिट का नंबर चाहिए, तो ये नहीं ले सकते। कितनी ऑप्शंस है? 3। सो 3 पॉसिबल ऑप्शंस आर देयर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। आंसर इज बी ऑप्शन। समझ आया सबको? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करा करो, खुद ट्राई करा करो एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ थ्री डिजिट नंबर। तीन डिजिट के नंबर है XYZ YZX ZXY, ठीक है। अब कह रहा है इनका सम x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड हो रहा है, पहली स्टेटमेंट। डिवाइड नहीं हो रहा, दूसरे में कह रहा है कि सम 111 से डिवाइड हो रहा है। समझते हैं, जो नंबर XYZ मैंने आपको बोला XYZ, अगर ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 प्लेस है, तो ये नंबर बनेगा 100x प्लस 10y प्लस z। ऐसे दूसरा नंबर अगर YZX है तो बनेगा 100y प्लस 10z प्लस x। अगर वो नंबर ZXY तो ये बनेगा 100z प्लस 10x प्लस y। जब आप इन तीनों का सम करो, तो सम क्या आएगा? सबको ऐड कर 111 x प्लस वाई प्लस z। अब वो कह रहा है द सम इज नॉट डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ये तो डिवाइड हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो। क्या सम 111 से डिवाइड हो रहा है? तो ये स्टेटमेंट सही। तो आंसर इज व्हाट? ओनली 2, बी ऑप्शन। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 7 डिजिट नंबर 876P37Q is divisible by 225. The value of P and Q can be respectively. अब सबसे पहले सोचो, ये नंबर 225 से डिवाइड हो रहा है। 225 को जब हम प्राइम में ब्रेक करेंगे तो बनता है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि 225 का डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबल बाय 9 and 25। कहां से आया? जिन्होंने लास्ट क्लास थ्योरी की पढ़ी होगी ये सब वो जानते होंगे। यानी कि नंबर 9 और 25 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। नंबर 9 और 25 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब समझते हैं, अगर इसे 25 से डिवाइड होना तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 25 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि Q की वैल्यू 5 होनी चाहिए, क्योंकि 7 5 75 होता है तभी होगा। तो Q तो पक्का 5। अब अगर Q 5 है तो ये नंबर ये बचेगा और ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट्स। 8 प्लस 7 15, 6 21, 3 24, 7 31 और 5 36। 36 में क्या ऐड करूं कि ये 9 के टेबल का बन जाए? 9 के टेबल का बन जाए। अब 9 के टेबल का 36 भी होता है और 45 भी होता है। तो P की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। P की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, बट Q 5 ही है। अब आंसर है 0 और 5 या फिर 9 और 5। अब ऑप्शन में देखो क्या? सो 9 5। आंसर इज डी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये सीपीओ में पूछा गया 16 मार्च 30744 किस 1 डिजिट के नंबर से डिवाइड होता है? 30744। अब देखते हैं, 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है। 3 से सम ऑफ द डिजिट्स 3 7 10 4 14 4 18, 3 के टेबल का तो 3 से भी डिवाइड हो।
4 का रूल क्या होता है? नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट। 44 44 4 से डिवाइड हो रहा, 5 से नहीं हो रहा। अब उसने पहली ऑप्शन में दिया ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 एंड 7। चेक करते हैं अभी, 5 से तो नहीं हो रहा, 6 से, क्योंकि 2 से हो रहा, 3 से हो रहा, तो 6 से भी हो। 7 से देखते, 7 से डिवाइड ही करके देख लेते। 7 4 जा 28, 2 7 27, 7 3 जा 21, 6 4 64, 7 9 जा 63, 1 4 14 हो रहा है। तो ये तो 7 से भी हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। ओनली 2 3 6 गलत हो गया, ओनली 2 3 6 9 गलत हो गया, तो आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शंस गलत हो गई तो चौथा ही सही होगा। आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए सो दैट 4 to a 4 to b इज डिविजिबल बाय 11। और बोल रहा है ए बी से बड़ा। अब नंबर है 4 to a 4 8 b, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो। अब अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा, b प्लस 4 प्लस 2, b प्लस 4 प्लस 2, b प्लस 6 माइनस 8 प्लस a प्लस 4, so that is 12 प्लस a। अब ये डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11। सो अगर आप यहां से सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, b माइनस a माइनस 6 डिविजिबल बाय 11। अब आपको पता है क्योंकि a बड़ा है तो ये नंबर नेगेटिव होना चाहिए। अब ये नेगेटिव होगा तभी, और 11 से डिवाइड, तो ये -5 होना चाहिए, यानी कि b माइनस a की वैल्यू -5। अगर a की मिनिमम वैल्यू बताओ, a की मिनिमम वैल्यू। तो देखो यहां से अगर आप a सॉल्व करो तो a की वैल्यू क्या आती है, b प्लस। अब अगर a को मिनिमम करना है तो b को मिनिमम करना पड़ेगा, 0 प्लस 5 तो 5। सो a की मिनिमम वैल्यू 5। आंसर है बी ऑप्शन, आंसर है बी ऑप्शन। समझ आया सबको? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ये नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है। कोई नंबर 12 से डिवाइड तभी होगा, 12 का डिविजिबिलिटी अगर वो 3 और 4 दोनों से होगा। अब 4 से तो ये हो रहा है क्योंकि लास्ट में 24, यानी कि 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 1 7 x 3 2 4, अब ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ द डिजिट्स, 5 और 1 6, 13 16 18 22। 22 में क्या जोड़ूं कि 3 के टेबल का बन जाए, 2। सो x की वैल्यू शुड बी 2। सो आंसर है डी ऑप्शन, आंसर है डी ऑप्शन। समझ आया सब? If the 7-digit number x8942y4 is divisible by 56, what is the value of x square plus y for the largest value of y where x and y are natural numbers? क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनो। ये कोई 7 डिजिट का नंबर, कौन सा नंबर, x8942y4। अब ये डिवाइड हो रहा है 56 से। अगर 56 से डिवाइड हो रहा है तो 56 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, क्योंकि 56 है 2 क्यूब इंटू 7, यानी कि रूल बनेगा 7 एंड 8। अगर नंबर 7 8 दोनों से डिवाइड होगा तभी 56 से डिवाइड होगा। अब वो ये बोल रहा है कि फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी। पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल था लास्ट की 3 डिजिट्स। सो 2y4, 2y4। अब देखो एक तो तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट से जाओ, एक है आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो। देखो पहले आपने 9 रखा क्योंकि लार्जेस्ट तो 9 होगा। देखो क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 3 जा 24, 5 4 54 नहीं हो रहा। 8 रखा, 8 3 जा 24, 4 4 44 नहीं हो रहा। 7 रखा, 8 3 जा 24, 3 4 34 नहीं हो रहा। 6 रखा, 8 3 जा 24, 2 4 24 हो रहा है। तो यानी कि y 6 हो, यानी कि y की वैल्यू तो 6 होगी, तो y तो पता चल गया 6, y हमें पता चल गया 6। अब ये नंबर x894264, अब ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, पहले इसको लिखता हूं। ये नंबर था x894264। अब वो कह रहा है ये नंबर 7 से डिवाइड हो। अब आप देखो अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल था 3 3 डिजिट्स के ग्रुप बनाओ। सो 264 प्लस x माइनस 894, ये जो भी आंसर आएगा ये डिवाइड होना चाहिए 7 से। अब यहां पे अगर देखें तो ये बनेगा x माइनस 630। अब ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये 7 से डिवाइड हो तो ये भी 7 से डिवाइड होगा।
यानी कि x की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए थी या 7, बट 0 हो गई तो ये फिर 7 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, तो x को क्या होना पड़ेगा 7। तो x की वैल्यू आ गई 7। अब आपके पास x की भी वैल्यू आ गई, आपके पास y की भी वैल्यू आ गई। पूछा गया x स्क्वायर प्लस y। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते। A 4-digit number x92x is divisible by 36 and a 7-digit number y569z04 is divisible by 11 for the maximum value of y plus z. What is the value of 2x plus y plus z? ठीक, सबसे पहले उसने बोला कि कोई नंबर है x92x जो कि 36 से डिवाइड हो। जरा ध्यान, अगर x92x 36 से डिवाइड हो, 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 and 9। अब ये 4 से भी डिवाइड हो रहा और 9 से भी डिवाइड हो रहा। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा तो क्या हो सकता है? देखो x के आगे 0 हो सकता, x 0 हो सकता था क्योंकि 2 0 20 4 के टेबल का, बट अगर ये 0 हो गया ये भी 0 तो 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा। 2 हो नहीं सकता क्योंकि 22 4 के टेबल के, 4 हो सकता है, तो x की वैल्यू 4 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी, या तो 4 या तो 8, या तो 4 या तो 8। ठीक है, या तो 4 होगा या तो 8 होगा। जब 4 होगा, जब 4 होगा देखो 4 9 2 4। अब इसे देखते हैं, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? 4 2 6 9 15 और 4 19 नहीं हो रहा। अगर ये 8 है, 8 2 10 9 19 एंड 8 27 हो रहा है, यानी कि कंफर्म हो गया x की वैल्यू तो 8, x तो 8 पता चल गया। अब उसने बोला कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर क्या है? y569z04। ये जो है 11 से डिवाइड, 11 का डिविजिबिलिटी ऑल्टरनेट डिजिट्स 4 प्लस z प्लस 6 प्लस y माइनस 9 प्लस 5, सो आ गया z प्लस y माइनस 4 शुड बी डिविजिबल बाय 11। बट उसने बोला y प्लस z की मैक्सिमम वैल्यू ले ली। अब ये 2 डिजिट का सम है तो 18 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें से 4 माइनस करने पे भी 11 के टेबल को, तो 15, यानी कि z प्लस y की वैल्यू। अब z प्लस y आ चुका है 15 और 2x, x की वैल्यू 8, सो 2 इंटू 8 16, 15 प्लस 16 31। आंसर इज डी ऑप्शन। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। समझ आया सब? चल आगे बढ़ते। बोल रहा है 11 डिजिट का नंबर 72 से डिवाइड होता है तो अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 8y का, ये टायर 2 का क्वेश्चन था 2019। अब ये 72 से डिवाइड हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 एंड 9, नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो हमें ये पता है 72 का रूल 8 एंड 9। अब नंबर क्या है? 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y। अब अगर ये 72 से डिवाइड हो रहा है तो 72 का रूल है 8 एंड 9। सो पहले 8 से चेक करते, 8 के लिए मुझे लास्ट की 3 डिजिट मतलब 6 7 y 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपको 8 8 जा 64 3 y, तो y की जगह क्या हो 2, सो y तो 2 होगा। अब y को 2 रख देते हैं, सो 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 2। अब ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। अब अगर 9 से डिवाइड होगा तो देखो 7 और 2 9 6 15 2 17 3 20 24 8 32 39 45 50। 50 में क्या जोड़ूं कि 9 के टेबल का हो, यानी कि 4, सो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 आ गई, y की 2 आ गई। पूछा गया अंडर रूट ऑफ 5x जो कि 20 प्लस 8y 60, आंसर है 6, आंसर है 6, सो ए ऑप्शन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। समझ आया सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखते। इफ द 8 डिजिट नंबर 98x 423y4 इज डिविजिबल बाय 72, उसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, तो यार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 3y माइनस xy फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो मैं एक बार एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं ऐसा। अब देखो आपको पता है 72 से डिवाइड हो रहा है तो 8 और 9 से होगा, 8 और 9 से होगा, ठीक है। अब आप देखो क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो मैं y की मैक्सिमम वैल्यू रखता हूं पहले 3 9 4 रखते हैं। क्या 8 से डिवाइड हो रहा है?
8 4 जा 32, 7 4 74 नहीं हो रहा है, 8 रखा, क्या डिवाइड हो रहा है, 8 4 जा 32, 6 4 60 हो रहा है, यानी कि y की वैल्यू तो 8 है। अब नंबर 9 8 x 4 2 3 8 4, अब ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 और 8 12 15 17 21 29 38, 38 में क्या जोड़ू कि 9 के टेबल का, सो x की वैल्यू 7, x भी आ गया, y भी आ गया, पूछा गया 5x, 5x कितना हो जाएगा 35, 3y 24 माइनस xy 56, तो आंसर इज 3, सी ऑप्शन। सो आंसर फॉर दिस इज सी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। सी दिस, if the 7-digit number 612x97y is divisible by 72 and the 6-digit number 34z178 is divisible by 11, then the value of x minus 2y plus 3z। उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन। अब ये तो कर लोगे आप, ये तो सब कर लोगे, तो मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है? चल अगला क्वेश्चन देखो। If the 9-digit number 7p5964q28 is completely divisible by 88, अब देखो 88 से डिवाइड हो रहा है, तो 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 8 and 11। What is the value of p square minus q for the largest value of q? q की लार्जेस्ट वैल्यू बोल, अब q की सबसे बड़ी वैल्यू रख के देखते हैं। पहले मैंने 9 रखा, सो 9 to 8, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, देखते हैं। 8 1 जा 8, 1 2 12, 8 1 जा 8, 4 8 48 हो रहा है, सो q की वैल्यू तो 9 है। अब जब q की वैल्यू 9 है तो ये नंबर बना 7p596498, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। ऑल्टरनेट डिजिट्स 8 9 17 6 23 5 28 और 7 35, 35 में से कुछ माइनस करना, 2 4 6 9 15, 15 प्लस p, ये डिविजिबल बाय 11, सो ये हमारे पास आया 20 माइनस p। तो p की वैल्यू क्या रखूं, 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी, 11 के टेबल का 9, सो p की वैल्यू भी 9, p भी 9 है, q भी 9 है, पूछ कर है p स्क्वायर माइनस q, सो 9 स्क्वायर माइनस 9, सो दैट इज 72, सो आंसर इज ए ऑप्शन। समझ आ रहा है सबको? और प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्दो मैं बहुत कम प्रमोशन करता हूं, आप किसी की भी वीडियो चेक कर लो यूट्यूब पर और हमारी चेक कर लो, हमारी पूरी वीडियो में 5% से ज्यादा कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर मैं 1 घंटा 30 मिनट पढ़ाऊंगा यानी कि 90 मिनट, तो 4.5 मिनट से ज्यादा प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है? और उतना तो बनता भी है, बिकॉज बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? चलो, इफ द नंबर 48k2048p6 is divisible by 99, then what is the value of k into p? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं 99 से डिवाइड हो रही है कोई चीज, अगर 99 से डिवाइड हो रही है यानी कि वो किससे डिवाइड हो रहा होगा, 9 and 11, सो डिविजिबिलिटी रूल 99 का 9 and 11। अब ये नंबर है, देखते हैं 48k2048p6, अब ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले सम ऑफ द डिजिट्स, 4 और 8 12, 2 14, 4 18, 8 26 और 6 32, सो 32 में क्या ऐड करें, ये 9 के टेबल का बन जाए, तो यहां से k प्लस बी, क्योंकि 36 9 के टेबल का होता है तो 4 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज। साथ ही साथ ये 11 के भी टेबल का है, तो 11 का रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट डिजिट, 6 और 8 14, 14 प्लस के प्लस 4 यानी कि 18 प्लस के माइनस रिमेनिंग डिजिट्स का p 4 2 8, 4 और 2 6 और 8 14, सो p प्लस 14, यानी कि हमारे पास आ गया k माइनस p प्लस 4 डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहां से k माइनस पी की वैल्यू क्या होगी, k माइनस पी की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये 2 डिजिट का डिफरेंस है, ये 2 डिजिट का डिफरेंस है, ठीक है। अब मुझे 11 के टेबल का चाहिए, या तो ये -4 होगा या तो ये -4 होगा, क्योंकि -4 + 4 0 बन जाएगा और वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये 7 होगा क्योंकि 7 + 4 भी 11, सो हमारे पास आ गया k माइनस पी की वैल्यू, दो ऑप्शन है -4 या फिर 7, दो पॉसिबिलिटीज।
अब देखो क्या क्या केसेस बनेंगे। एक बार मैं क्या करूंगा, k प्लस पी को 4 लूंगा, k माइनस पी को -4 लूंगा। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो वहां से आपके पास k की वैल्यू 0 आएगी और p की वैल्यू 4 है। तो एक केस बनेगा k की वैल्यू 0, p की वैल्यू 4। देखते हैं और कुछ बनेगा। जब आप k प्लस पी को 4 लोगे, k माइनस पी को 7 लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आंसर आ रहा हो। ये 13 लोगे या -4 लोगे, ये भी नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। इन दोनों को लोगे तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, k 0 p 4। तो k इंटू पी, दोनों का प्रोडक्ट 0। आंसर है सी ऑप्शन। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, समझ आया सब, सीजीएल में पूछा गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। 6 डिजिट का नंबर है जो कि 125 से डिवाइड होता है। अब 125 क्या है, 5 का क्यूब। सो रूल क्या बनेगा, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो डिवाइड होना चाहिए 125 से। अब वो नंबर दिया हुआ है x y 5। अब आपको पता है अगर 125 के टेबल का चाहिए और लास्ट में 5 है, यानी कि ऑड भी होगा। सो 125 1 जा हो सकता है, 125 3 जा हो सकता है, 125 5 जा हो सकता है, 125 7 जा हो सकता है, 125 9 जा हो सकता है। बट 125 इंटू 9 जो नंबर है वो लास्ट में 3 डिजिट वापस 125 आएंगे, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यानी 4 पॉसिबिलिटी। सो आंसर है ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगेन। अब ये क्वेश्चन भी 125 पे ये आप कर चुके हो, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। और जितने होमवर्क दे रहा हूं कमेंट सेक्शन में आंसर देना, क्योंकि जो लोग आंसर्स देंगे मुझे पता चल जाएगा कि ये सीरियस स्टूडेंट, और उन सीरियस स्टूडेंट के लिए मैं कुछ और सीरियस प्लानिंग करूंगा कि वो गारंटेड सिलेक्शन है। सो जो लोग सीरियस हैं, अच्छे से तैयारी करें, सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करो और कमेंट जरूर दिया करो वीडियो पे। ठीक है, एटलीस्ट, क्योंकि फ्री में पढ़ा रहा हूं, कम से कम 50 कमेंट्स तो होने चाहिए। ठीक है, आप लिखो जो भी आपके फीडबैक, अच्छा हो तब भी, खराब हो तब भी, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। If the 5-digit number 535AB is divisible by 3, 7 and 11, what is the value of a square minus b square plus a? अब आप देखो, अगर कोई नंबर 3, 7, 11 से डिवाइड हो रहा है तो LCM ऑफ 3, 7, 11 यानी कि 230, वो 231 से भी डिवाइड होगा। अब मुझे नहीं पता ए बी क्या है, मान लेते हैं एक सेकंड में दोनों जीरो होते हैं, एक सेकंड में मान लेते हैं 53500, देखते हैं होता क्या। मान लो ये सबसे छोटा नंबर होगा जो 535 से शुरू होगा, इसको 231 से डिवाइड करके देखते हैं। 231 2 जा 462, 3 बचा, 13 में से गया 7 बचा, यहां से 3 जा 693, 37 370, 1 जा 231, सो 139, ये 139 बचा है। अब ये तो बच रहा है, इसको और कितना चाहिए कि ये 231 बन जाए। इन दोनों में गैप कितना है, 92, तो 92 और होता तो बन जाता, तो इसमें 92 ऐड कर दो, तो ये नंबर होगा 53592, यानी कि ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 2। अब पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, सो 81 माइनस 4 प्लस 18 जो कि 95 होता है। तो आंसर है ए ऑप्शन, आंसर है ए ऑप्शन। समझ आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको खुद ट्राई करें। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए होमवर्क, टोटल 5 क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क। ठीक है, 3 क्वेश्चंस दिए अभी तक। ठीक है, तो क्वेश्चंस खुद ट्राई करने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर 823P2Q इज डिविजिबल बाय 7, 11, 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P माइनस Q? इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, वो समझो। अगर मैं बोलता हूं एक नंबर डिविजिबल बाय 7, 11, 30, इसका मतलब एलसीएम ऑफ 7, 11, 13 क्या होता है, 1000, और वो 1001 से डिवाइड हो, और जब वो 1001 से डिवाइड होगा तो वो इस तरह का नंबर हो, एबीसी फॉर्म का, एबीसी फॉर्म का। जो पहली 3 डिजिट्स होंगे वही लास्ट 3 डिजिट्स होंगे, ये ध्यान रखना। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां बोला ये नंबर 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1001 से डिवाइड हो रहा है, और अगर ये 1001 से डिवाइड हो रहा है तो ये एबीसी फॉर्म का नंबर होगा,
यानी कि अगर ये 8 2 3 P 2 Q, यानी कि 8 P की वैल्यू और Q की वैल्यू 3, सो P की वैल्यू 8, Q की वैल्यू 3, सो पूछा गया P माइनस Q, सो आंसर इज व्हाट 5, आंसर इज 5। किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। If the 6 digit number, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे, तो ये होमवर्क टोटल 4 क्वेश्चंस अभी तक होमवर्क दे चुका, ठीक है ना, 4 क्वेश्चंस होमवर्क दे चुका। The largest 5 digit number that is exactly divisible by 81, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 81 से डिवाइड हुआ। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है कौन सा? 99999। इसको 81 से डिवाइड करते हैं। 81 1 जा 81, 18 118 है, 81 2 जा 162, 27 279, 81 3 जा 243, 36 369, 4 जा 324, so that is what 45। यहां 45 बचा। अगर इस नंबर के पास 45 नहीं होता तो ये पक्का 81 के टेबल का होता, तो इसमें से 45 सब्ट्रैक्ट करो, सो 9995, आंसर है सी ऑप्शन, आंसर है सी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट? सो आंसर फॉर दिस इज सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 53। अब सबसे छोटा नंबर बोल रहा है 6 डिजिट, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है कौन सा? एक के बाद 5 जीरो, 53 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 53 से बोला। 53 1 जा 53, 47 470, 57 8 जा 424, कितना बचा 46, फिर 0, 3 8 जा 424, 36 360, 53 7 जा नहीं कर सकते, 6 जा 318, कितना बचा 42। अब अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो नंबर 5 डिजिट का रह जाए, हमें तो 6 डिजिट का चाहिए, तो आपको ये देखना है इसको और कितना चाहिए कि 53 के टेबल का बने। 11 और चाहिए, तो इसमें 11 ऐड करो, इसमें 11 और ऐड करो, सो 1 3 zeros देन 1 1, सो आंसर इज बी ऑप्शन, 1,11,000। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 243, उसी कॉन्सेप्ट पे, सो होमवर्क। मुझे लग रहा है ज्यादा हो जाएंगे होमवर्क, 5 हो गए हैं अभी तक, ठीक है, 33 में से 5 होमवर्क हो चुके हैं, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन में भी 10 होमवर्क हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होंगे। पर अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor by 5। अब इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, फिर आते हैं इस क्वेश्चन। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 5, ठीक है, ठीक है, वो फ्रॉम 1 to 100 ही है, फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 5, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स हैं, ऑयलर टॉर्शन थ्योरम भी होता है, बट अभी मैं ऑयलर टॉर्शन थ्योरम आपको नहीं पढ़ा रहा, पहले मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूं, बट जब हम मेंस की क्लासेस करेंगे तो मैं आपको ऑयलर टॉर्शन थ्योरम भी बताऊंगा, ठीक है। अभी समझते हैं, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आता जो 3 से डिवाइड हो रहा है या 5 से हो रहा है, तो हम ना एक सिंपल तरीका क्या करते हैं, अगर मैं बोलूं 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है 1 से 100 के बीच, भाई 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है, ऐसे करते करते 99 में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 into 33, कितने नंबर है 33 नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं। 5 से डिवाइड होने वाले 5 है, 10 है, 15 है, करते करते 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 into 20 20 नंबर है। 3 से होने वाले 33, 5 से होने वाले 20, 3 and 5 यानी कि 15 के टेबल के, 15 के टेबल के 15 30 करते करते 90, 15 1 जा 15 2 जा 15 6 जा 6 नंबर। अब अगर मैं बोलता कितने नंबर है जो 3 से होते हैं या 5 से, 3 से होने वाले 33, 5 से होने वाले 20, ये 6 नंबर ऐसे जो इसमें भी काउंट हुए इसमें भी काउंट हुए,
तो 6 माइनस करें। सो 47 ऐसे नंबर हैं जो 3 या 5 होते, 47 ऐसे नंबर हैं जो 3 या 5 होते हैं। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, कितने नंबर हैं जो ना तो 3 से होते हैं ना तो 5 से। भाई 100 में से 47 नंबर तो हो रहे हैं, तो कितने नहीं हो रहे होंगे वो माइनस कर दो। सो आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन। समझ आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस पर अभी 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 5। ना तो 2 से होते हैं, ना 3 से होते हैं, ना 5 से होते हैं। ना 2 से होते हैं, ना 3 से होते हैं, ना 5 से होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको करने का एक तरीका बताता हूं। जैसे ना 2 से होते हैं, ना 3 से, ना 5। अभी मैं आपको डिटेल्ड मेथड बता रहा हूं, ठीक है, बट बाद में जब आप मेरी मेंस की क्लास करोगे तो मैं इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर दूंगा। कितने सेकंड में? 10। अभी हो सकता है करने में 1.5 से 2 मिनट लग जाए, बट वहां मैं 10 सेकंड में करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी समझते। अभी मैं वो नहीं बता रहा बिकॉज ऑयलर टॉशेंट आपको बताया नहीं है। ठीक है, समझते। 1 से 900 तक कितने नंबर है जो 2, 3, 5 किसी से नहीं होते। देखो इसको ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, अगेन अगर मैं आपको बोलूं यहां पर 1 से 900 तक पूछे तो 1 से 900 तक, पहले आप ध्यान देना जो बात मैं बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलता 2 से डिवाइड होने वाले कितने, पहले रुको मैं कुछ लिख रहा हूं। 2 से डिवाइड होने वाले 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, करते करते 900। सो 900 डिवाइड बाई 2, 450 नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। अच्छा 3 से डिवाइड होने वाले 3 है, 6 है, 9 है, करते करते 900। 900 डिवाइड बाई 3, 300 नंबर है। 5 से डिवाइड होने वाले 5 है, 10 है, 15 है, 900। कितने नंबर है? 180 नंबर है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं वो नंबर जो 2 से भी होते हैं और 3 से भी होते हैं, यानी कि 6 के टेबल के, 6, 12, 18, 900। तो 900 डिवाइड बाय 6, 150 नंबर्स। अगर मैं आपको बोलूं वो नंबर्स जो 2 और 5 दोनों से होते हैं, यानी कि 10 के टेबल, 10, 20 करते करते यानी कि 90 नंबर्स। अगर मैं आपको बोलूं वो नंबर्स जो 3 और 5 दोनों से होते हैं, यानी कि 15 के टेबल, 15, 30, 45, यानी कि कितने नंबर? 60 नंबर। अगर मैं आपको बोलूं वो नंबर्स जो 2, 3, 5 तीनों से होते हैं, यानी कि 30 के टेबल, 30, 60, 90, 900। सो 900 डिवाइड बाय 30। अब ये सब मैंने क्यों निकाला अभी समझाता। उसने बोला था 1 से लेकर 900 तक कितने नंबर है जो 2, 3, 5 किसी से नहीं होते। अब जरा ध्यान दें, अब हम ऐसा एक वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें पहला सर्कल है वो नंबर जो 2 के टेबल के, दूसरा सर्कल जो 3 के टेबल के, और ये वो जो 5 के टेबल के। ये 2 के टेबल के, ये 3 के टेबल के, और ये 5 के। तो जरा ध्यान देना डाटा। सबसे पहले जो तीनों के टेबल के कितने? 30 नंबर। तो 30 यहां पर आ जाए। ये 30 नंबर ऐसे हैं जो तीनों के टेबल के। अब आप देखो 2 और 3 के टेबल के कितने नंबर थे? 2 और 3 के टेबल के। अब आप देखना जरा, उल्टा चलते हैं तो। ठीक है, 3 और 5, 3 और 5 के कितने? 60। अब जरा ध्यान देना, 3 और 5 के टेबल, यानी कि ये जो है ये 60 है। अगर 30 है तो यहां भी 30 होगा। 2 और 5 के टेबल के कितने? 90। सो 2 और 5 के टेबल के 90, 2 और 5 के टेबल, यानी कि ये वाला पार्ट 90 है। अगर ये 30 है तो ये 60। 2 और 3 के टेबल के 150, 2 और 3 के टेबल के 150, 2 और 3 के टेबल के 150। सो अगर ये 30 है तो ये 120। 5 के टेबल के 180 नंबर है। 5 के टेबल के 180, यानी ये पूरा 180 होना चाहिए। 60, 30, 90, 3, 120, तो ये 60। 3 के टेबल के 300, तो ये पूरा 300 होना चाहिए। 120, 3, 150, 180, तो ये 120। 2 के टेबल के 450, तो ये पूरा 450 होना चाहिए। 120, 150, 210, तो ये 240। ये सारी वैल्यूज आ गई। किसी को डाउट हो तो दोबारा वीडियो को चेक करना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर मैं इन सबको ऐड करूं 240, 360, 480, 510, 540, 600, 660, टोटल नंबर थे 900। इसमें से 660 तो किसी ना किसी से हो रहे, तो बचे हुए 240 किसी से नहीं हो रहे। तो उसने वही पूछा था, भाई 900 में से 660 किसी ना किसी से हो रहे,
तो बचे हुए 240 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। आंसर इज ए ऑप्शन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। बट मेंस की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे करें। कितने टाइम में? 10 सेकंड्स। अभी हमें 1.5 से 2 मिनट लग गए होंगे, बट 10 सेकंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 टू 650 इंक्लूडिंग बोथ? दोनों नंबर लिए जा रहे विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। ना तो 3 से डिवाइड हो रहे ना 7। इसको कर लेते हैं क्योंकि इस बार ये 1 से शुरू नहीं हो रहा, तो इसको भी समझते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं 500 से 650 दोनों को इंक्लूड करा के। ठीक है, पहले तो नंबर देखो कितने, 500 से 650। अगर कोई पूछे कितने नंबर है, क्योंकि ये भी काउंट हो रहा है ये भी, तो इसमें से इसको माइनस करा +1, सो टोटल नंबर्स कितने? 151 नंबर्स। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलता 3 के टेबल के जो 3 से डिवाइड हो रहे कौन कौन से? 500 तो 3 के टेबल का नहीं, बट 501 है, फिर 504 है, ऐसे करते करते लास्ट नंबर 648 ये है। अब ये कितने नंबर्स हैं, कैसे पता लगाते हैं कितने नंबर्स? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, 648 माइनस 501 जो कि 147 आता है, डिवाइड बाय 3 क्योंकि आप 3 से चेक करो, +1, सो आएगा 50। 50 ऐसे नंबर है जो 3 के टेबल के, 7 के टेबल के 490 होता है, बट 490 तो लेस में नहीं, 497, 504 तो आएगा 504। ऐसे करते करते 630 होगा, 637 होगा, 644, इसमें से इसको माइनस करा 140 आया, डिवाइड बाय 7 करा 20 आया, +1, तो 21 ऐसे नंबर है जो 7 के टेबल के। अब 3 एंड 7, 3 और 7 दोनों के टेबल के, यानी कि 21 के टेबल का, सो होगा 504, 525 ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट नंबर 630। इसमें से इसको माइनस करा 126, डिवाइड बाय 21, 6 + 1, 7 ऐसे नंबर है जो दोनों के टेबल। अब अगर मैं बोलूं 3 और 7, तो ये वाले ऐड होंगे 50, ये वाले ऐड होंगे 21, ये वाले माइनस हो जाएंगे क्योंकि दोनों में आ रहे, तो ये नंबर बने 64। 64 ऐसे नंबर हैं जो 3 या 7 से डिवाइड हो रहे हैं, बट हमें चाहिए जो नहीं हो रहे, सो 151 माइनस 64, सो आंसर इज 87। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। समझ आया सबको? अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया उसी पे बेस्ड, सो दिस इज होमवर्क। ठीक, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सो अगेन दिस इज आल्सो होमवर्क। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क इसलिए दे रहा हूं तभी कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तभी कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। समझ आई बात? Find the greatest number 23a 68b which is divisible by 3 but not by 9। कह रहा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 3 से डिवाइड हो जाए बट 9 से ना हो जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो भाई 2 3, a को हम सबसे बड़ा लेना चाहते तो 9 लेंगे, तो ये 2 ऑप्शन 2 3 9। अब अगर 3 से डिवाइड हो बट 9 से 9, देखते हैं पहले बड़ा नंबर ये है, तो मैं इससे स्टार्ट करता हूं। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 2 3 5 9 14 6 20 8 28 और 8 36, 36 3 से भी हो रहा है 9 से भी हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर ये नंबर देखते हैं, 2 3 5 9 14 6 20 8 28 और 5 33, 33 33 3 से तो डिवाइड हो रहा है बट 9 से नहीं हो रहा, तो यही आंसर, आंसर इज बी ऑप्शन। इसे कहते हैं कॉमन सेंस, कुछ करना नहीं है, ऑप्शंस देखिए आंसर मार्क करा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 2 3 4 a 5 b which is divisible by 22 but not by 5। 22 से डिवाइड होगा बट 5 से नहीं होगा। अब देखते हैं 2 3 4 सबसे बड़ा a, पहले ऑप्शन में देखते हैं 2 3 4 सबसे बड़ा a तो 8 है, बट जब 0 आएगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होना चाहिए। सो 2 3 4 के बाद 7 आ गया, ये नंबर देखते हैं। अब 22 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अब 2 3 4 के बाद 6 आया। अब देखते हैं क्या ये 22 से डिवाइड हो रहा है? 2 से तो डिवाइड हो रहा है, अब 11 से चेक करना, ये 2 से तो डिवाइड हो गया, 11 से चेक करते हैं। 2 6 8 3 11, 5 4 9 तो 11, यानी कि ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो 22 से भी होगा। 22 से हो रहा है बट 5 से नहीं हो रहा, सो आंसर है सी ऑप्शन, आंसर है सी ऑप्शन। समझ आया सबको? चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द नंबर 3426k
इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 बट नॉट बाय 5, 6 से डिवाइड हो रहा है बट 5 से नहीं हो रहा। अब अगर ये नंबर 3 4 2 6 के 6 से डिवाइड हो रहा है, अब अगर 6 से डिवाइड हो रहा है यानी कि 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, बट 5 से नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 से नहीं होना चाहिए। अब आप देखो, अगर इसे 2 से डिवाइड होना तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 2 4 6 8, बट उसने कहा 5 से नहीं होना चाहिए तो 0 तो नहीं ले सकते। बट ये कह रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, देखते हैं 3 4 7 2 9 6 15, 15 में k ऐड करने पर ये 3 के टेबल का भी हो। अब इनमें से कौन सा रखे 3 के टेबल, 2 रखेंगे तो नहीं, 4 पे नहीं, 6 पे हो जाएगा, 15 और 6 21, तो 6 होगी k की वैल्यू। सो आंसर इज ए ऑप्शन। समझ आया सबको, किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 किससे डिवाइड होगा? देखो 2 की पावर 25 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1, यहां बचेगा 2 की पावर 1, यहां बचेगा 2 की पावर 2, सो ये 2 की पावर 25, ये बना 4 2 6 और 1 7, तो 7 से डिवाइड हो रहा है। आंसर इज बी ऑप्शन। आंसर इज बी ऑप्शन। ये नंबर है 55 क्यूब प्लस 17 क्यूब माइनस 72 क्यूब, ये किससे डिवाइड हो? अब एक बात ध्यान रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता, इफ a प्लस बी प्लस सी 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सो वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, सी माइनस में तो ऐसे आ जाए। अभी किससे डिवाइड हो रहा है? ऑप्शन में 7 एंड 30, 7 तो कहीं मिल ही नहीं रहा तो गलत। 3 एंड 30, 3 से हो रहा है बट 13 नहीं मिला। 3 एंड 17, 3 मिल गया 17 मिल गया, तो आंसर है सी ऑप्शन। समझ आई बात? किसी को कोई डाउट? चलो, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप सबके लिए। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट में आपको बताऊं, मैं एसएससी के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, एट प्रेजेंट में डिफेंस के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, एट प्रेजेंट में सीयूईटी के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एट प्रेजेंट में स्कूल के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, तो सोचो ये इतनी मेहनत करी जा रही है और फ्री में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सो प्लीज एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर दिया करो, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब इसको देखो, 5 की और 71 प्लस 5 की और 72 प्लस 5 की और 73 प्लस 5 की और 74 प्लस 5 की और 75 किससे डिवाइड होगा? सो 5 की और 71 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1, या 5 की और 1, या 5 की और 2, या 5 की और 3, या 5 की और 4, ये 5 की और 71, ये क्या है? ये नंबर है 625 125 750 775 780 781। अब आपको देखना होगा क्या ये 71 से डिवाइड हो रहा है, इसको 71 से डिवाइड करके देखो हो रहा है, तो आंसर है ये ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर एबीसी सीएबी बीसीए इज नॉट डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड नहीं होगा? इस तरह का क्वेश्चन हमने करा था एक। एबीसी का मतलब क्या है? 100A प्लस 10B प्लस सी। सीएबी का मतलब क्या है? 100C प्लस 10A प्लस बी। बीसीए का मतलब क्या है? 100B प्लस 10C प्लस ए। इन सब का सम 111A प्लस बी प्लस सी। अब ये किससे डिवाइड नहीं होगा भाई? ए प्लस बी प्लस सी से होगा, और 111 होता है 3 इंटू 37, सो 3 से भी होगा 37 से भी होगा, 31 से डिवाइड नहीं होगा। आंसर है सी ऑप्शन। समझ आया सब? अब ये किससे डिवाइड होगा? सेम क्वेश्चन, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था ना, तो 37 से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 13, ये सीडीएस का क्वेश्चन भी दे दिया। 2-4 सीडीएस के भी करेंगे, डिफेंस के, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वहां कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। अब आप देखो 27 की पावर 5, उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और ये 3 की पावर 13, सो 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 13, 3 की पावर 13 कॉमन लेंगे तो 3 की पावर 2 प्लस 1, सो 3 की पावर 13 इंटू 10, तो किससे डिवाइड हो रहा है? 10 से। आंसर है बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करा दिया, तो ये होमवर्क है आपके लिए। If this number is divisible by 13, what is the value of p? वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, ठीक है। ये मैंने 13 का डिविजिबिलिटी रूल थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया था, जिसने ना करी हो तो थ्योरी वाली क्लास जरूर कर लेना। अब इसको देखो जरा, 41328 P759387, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप और ये पांचवा ग्रुप। पहला ग्रुप 387, तीसरा ग्रुप 83P और पांचवा ग्रुप 4। ये सारे ऐड होंगे और सबट्रैक्ट में दूसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप। अब अगर इसे देखें, ये नंबर है 387, ये नंबर है 830 प्लस P प्लस 4 माइनस 759 माइनस 132। ये 13 से जरूर डिवाइड होगा, करते हैं इसको। अब आप देखो 830 प्लस 387 प्लस 4, ये कितना होगा? 7 और 4 11 का 1, 1 कैरी, 4 और 8 12 का 2, 1 कैरी, 9 और 3 12, माइनस में ये कितना? 11 का 1, 1 कैरी, 4 और 5 9 और 8, प्लस P, ये कितना बना? 0, 12 में से 9 गया 3, 330 प्लस P। अब ये 13 से डिवाइड होगा, देखते हैं इसको 13 से डिवाइड करते हैं। 13 2 जा 26, 770, 13 5 जा 65, 5 बचा, 5 में क्या ऐड करूंगी? 13 के टेबल का 8। सो आंसर इज डी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि CDS एग्जाम का, ठीक है। चलो, इफ द 6 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ये बताया था कि भाई ABC फॉर्म का होगा, तो 479 479, यानी कि ये x, ये y, ये z, वगैरह y प्लस z डिवाइड बाय x, y प्लस z 16 डिवाइड बाय 4। सो आंसर इज व्हाट? 4। ये ऑप्शंस गलत है, ये ऑप्शंस गलत है, इसका आंसर 4 होगा, इसका आंसर 4 होगा। 48 के बाद सीधा 50 आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बीच में मिस कर दिया होगा, ठीक है। ये समझ आया सबको? सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना, आज के लिए सिर्फ इतना। कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर 50 क्वालिटी क्वेश्चंस की बात करी, जिसमें से 7-8 आपको होमवर्क दी, ठीक है। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।